अच्छा बच्चों, आज हम अपना जो है ना वो अगला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो हम शुरू करेंगे, जो कि चैप्टर 5 है, जो कि है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की तबई खसूसियात। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो मादे की तबई खसूसियात, जैसे कि आप छोटी क्लासेस में भी जो है ना वो इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि मादे की जो है ना या मैटर की 3 खसूसियात होती हैं। सबसे पहले जो मैटर होता है या मादा होता है, ठीक है, मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज वेट, जो वजन रखती हो, जगह घेरती हो, वो मादा कहलाती है। तो इसको हम मैटर भी कहते हैं। तो मैटर की जो है ना वो 3 हाथ पे या 3 स्टेट जो है ना वो आप जो है वो पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, जिसमें जो है ना वो पहली स्टेट आ जाती है सॉलिड, दूसरी आ जाती है लिक्विड, तीसरी आ जाती है गैस। वैसे तो इसके अलावा भी जो है ना वो मादे की आते हैं। ठीक है, जनरली जो है ना वो मादे की आते 3 नहीं है, 3 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हम 3 जो आते हैं मादे की, उन्हीं के बारे में जो है ना हम देखेंगे, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। सॉलिड में आपको पता है कि जो मैटर के मालिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत करीब होते हैं। वो मालिक्यूल एक दूसरे के अंदर जो है वो पैक हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो ठोस अशिया होती हैं उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है और इनकी डेफिनेट शेप भी होती है, मखसूस शेप होती है। ठोस चीज़ें जितनी भी आप देखें, ये टेबल है, ये चेयर है, ये कमरा है, ठीक है, ये मार्कर है, तो बाकायदा जो है ना ये क्या है, ये ठोस हालत में सॉलिड है। इनका डेफिनेट वॉल्यूम भी है, डेफिनेट शेप भी है। उसके बाद जो लिक्विड है, लिक्विड जो है वो मादे की ऐसी हालत होती है जिसका जो है ना वो डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, माया है किसी, आप जो मसलन पानी है, पानी को आप गिलास में डालेंगे वो गिलास की शेप इख्तियार कर लेगा, उसी को पानी को आप जग में डालेंगे तो जग की शेप इख्तियार कर लेगा। तो माया जो होते हैं उनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है ना वो होता है, यानी वॉल्यूम वही रहेगा। हम ये नहीं डालेंगे कि गिलास एक पानी का है उसको जग में डालेंगे तो जग जितना पानी हो जाएगा पानी उतना ही रहेगा, लेकिन शेप उसकी जो है वो चेंज हो जाएगी। शेप जो है वो जग वाली आ जाएगी और जग से जब पानी को गिलास में डालेंगे तो गिलास वाली शेप आ जाएगी पानी की। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट डेफिनेट शेप जो है ना वो नहीं होती, मखसूस शक्ल नहीं होती। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है वो है गैस। गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनकी ना तो कोई खास शक्ल होती है ना ही खास शेप होती है, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम। जिस कंटेनर के अंदर भी गैस के मालिक्यूल्स होंगे तो उस कंटेनर की शक्ल जो है कर लेंगे। अगर गैस के मालिक्यूल छोटे कंटेनर में है तो उसके अंदर भी गैस आ जाएगी। अगर गैस को आप जो है ना वो बड़े किसी कंटेनर में बर्तन उसके अंदर डालेंगे तो जो गैस के मालिक्यूल हैं वो उसके अंदर भी आ जाएंगे। चूँकि इनकी जो है वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये गैस के मालिक्यूल जो है ना वो हर वक्त हरकत में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे आपको देख रहे होंगे आप, ये मैंने सॉलिड को सबसे नीचे लिखा है, लिक्विड को उसके ऊपर, गैस को उसके ऊपर और प्लाज्मा को सबसे ऊपर। यानी कि जब हमारे पास मैटर है, मतलब पानी है, पानी है वो बर्फ की शक्ल में है तो वो ठोस है, हमने उसको गर्म किया, गर्म करके वो माया हालत में तब्दील हो गया, पानी बन गया। पानी को मजीद गर्म किया तो उससे जो है वो गैस बन गई, गैस को हम मजीद गर्म करते जा रहे हैं। ये इसका चीज़ का निशान बनाया जिसको जो है वो जाहिर कर रहा हूँ मैं एनर्जी से, यानी कि जैसे जो है ना वो एनर्जी हम बनाते रहते हैं यानी गर्म करते रहते हैं तो एक स्टेज आती है कि जब जो है ना वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम में तब्दील हो जाते हैं, एटम से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। ये जो स्टेट है मैटर की ये क्या कहलाती है? प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। ये वैसे आपके नॉलेज के लिए, इल्म के लिए, ठीक है। तो वैसे तो जो है ना इससे ज़्यादा आगे भी स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स मैटर की जो है ना इससे वक्त जो है ना वो साइंसदान हैं जिन्होंने जो है ना वो कहते हैं कि जी 7 आते हैं मादे की, लेकिन ज़्यादा जो होती हैं मैटर लेवल पे, इंटर लेवल पे जो बच्चों को सिखाई जाती है वो 3 ही है। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट भी आगे बड़ी क्लासेस के अंदर जो प्लाज्मा स्टेट है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इस चैप्टर के अंदर हमने जाना ये तीनों स्टेट्स हैं, इसके बारे में जो है 1 by 1 स्टडी करना है। तो आज हम जाना वो सबसे पहले जो इसकी स्टेट है गैसीय स्टेट, इसके बारे में जो पढ़ते हैं कि गैसेज जो है ना इनकी क्या खूबियाँ होती हैं और ये क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो अब यहाँ पे मैं आपको 2 जो है वो कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 कंटेनर, ये एक बर्तन है, ये दूसरा। ठीक है, इसमें इसको हमने जो है ना ऊपर से क्या कर दिया है, बंद कर दिया। इसके अंदर क्या है, सुराख। ठीक है, 2 शीशे के बर्तन है, ठीक है जी, दोनों के बीच में क्या है, सुराख। ठीक है जी, एक के अंदर हम भर देते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी,
हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। दूसरे कंटेनर में हम भर देते हैं ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इन दोनों का हम दो कंटेनर है, ऊपर से ये बंद है, बीच में जो है वो सुराख है, हमने दोनों गैसों को रखा है। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो गैसें हैं, ऑक्सीजन गैस इस तरफ हरकत करना शुरू कर देगी, गैस के मॉलिक्यूल, और जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इस मतलब गैस के मॉलिक्यूल, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं हर वक्त हरकत में रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूलों की हरकत ज़्यादा होती है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूलों की हरकत ज़रा कम होती है, सॉलिड के मॉलिक्यूलों की हरकत सबसे कम होती है। गैस के मॉलिक्यूल, तो गैस के मॉलिक्यूल जब जाने हरकत कर रहे हैं, ये गैस का मॉलिक्यूल ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से उधर इस तरफ जा रहा है, ये गैस का मॉलिक्यूल इधर हरकत कर रहा है, इधर हर तरफ जिधर कंटेनर है उस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, मुसलसल कंटिन्यूसली हरकत करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये भी जो है ना वो ऐसे हरकत कर रहे हैं, ऐसे हरकत कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये भी हरकत कर रहे हैं इस तरह करके। तो क्या होगा, इस सुराख से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हर तरफ हरकत करते हुए ये इस तरफ भी जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो चारों तरफ हरकत करते हुए क्या करेंगे, इस तरफ भी आ जाएंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस तरफ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस तरफ। लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों की जो हरकत है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलों के मुकाबले में ज़रा आहिस्ता होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। या आप कह लें कि सादा लफ्ज़ों में आप कह रहे हो कि जो ऑक्सीजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस की निस्बत भारी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हर चीज़ें भारी होती हैं वो ज़रा स्लो हरकत करती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलों की हरकत होगी तो आहिस्ता, लेकिन होगी ज़रूर। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि जो सारी ये दोनों गैसें हैं ये एक दूसरे में जो है ना वो मिक्स हो जाएंगी। ये जो अमल है गैसों का मिक्स होना आपस में मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद ईच अदर इन ऑल अवेलेबल स्पेस, जितनी भी उनको जो है जगह दस्तयाब होगी उनमें गैसों के मॉलिक्यूल का आपस में मिक्सअप हो जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। माया के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी, ये जो डिफ्यूजन है ये माया के अंदर भी होती है, लेकिन माया में जो डिफ्यूजन है वो ज़रा स्लो होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माया के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो कम होती है, गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये गैसें डिफ्यूजन की वजह से एक दूसरे के जो है ना वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक, अब अगली चीज़, अब मैं क्या करता हूँ, यही जो है हमारे पास दो कंटेनर हैं, इन दो कंटेनर के अंदर जो है ना हमने क्या किया, इनको यहाँ से बंद किया। अब मैंने यहाँ पे सुराख किया है और यहाँ पे सुराख किया, बिल्कुल यही गैसें हैं। अब बीच में ये मिक्स नहीं हो सकती, बीच वाला जो सुराख बंद कर दिया है, अब गैसें कहाँ से निकलेंगी, इधर से। ठीक है, ये जो छोटा सा सुराख है, इसको छोटा सा जो सुराख हुआ, इस सुराख से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी और हाइड्रोजन गैस के भी मॉलिक्यूल जो है ना इस सुराख से जो है ना बाहर निकलना शुरू कर देंगे। ये जो मॉलिक्यूलों की हरकत है किसी सुराख से, इनका जो है ना मॉलिक्यूल का किसी अवेलेबल स्पेस में बाहर वाली जगह पे चले जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, डिफ्यूजन, 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 डिफ्यूजन गैसों का मिक्स होना। डिफ्यूजन गैस मॉलिक्यूल्स का किसी छोटे से सुराख से गुजरकर ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे टायर है, टायर में से जो हवा निकलती है तो वो अमल क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, फिर समझ आ गई। उसके बाद अगली जो गैसों की प्रॉपर्टी है वो कहलाती है प्रेशर। ठीक है जी, तो प्रेशर जो होता है, अब यहीं पे अगर मैं आपको यही बता दूँ, अब मैंने जैसे बताया कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये हर तरफ जो हरकत करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल जैसे भी वो हरकत करते हैं। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ये कंटेनर है ना, तो ये गैस का मॉलिक्यूल इसके साथ टकराएगा, टकरा के वापस जाएगा, ये गैस का मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, टकरा के वापस जाएगा। जब भी मॉलिक्यूल किसी दीवार से टकराएंगे तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या कहलाता है, प्रेशर, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इकाई रकबा पर लगने वाली कुव्वत क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाता है, दबाव। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल चूंकि हरकत में रहते हैं
उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, हरकत करते करते वो दीवारों के साथ टकराते हैं, जिस बर्तन के अंदर वो मौजूद होंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स इकाई रकबा पर लगने वाली क्या कहलाएगी, प्रेशर है। इक्वेशन इसकी क्या बनेगी, प्रेशर बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को जो है ना हम नापते हैं न्यूटन के अंदर, ठीक है जी, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, एरिया को नापते हैं हम मीटर स्क्वायर के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो प्रेशर है वो क्या बन गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू होता है जो फिजिक्स के अंदर आप डिटेल से चीज़ों को पढ़ेंगे कि ये जो मेजरमेंट्स के यूनिट्स होते हैं ये क्या क्या होते हैं उनकी डिटेल की, ठीक है। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसके ऊपर काम किया। तो ये 1 पास्कल है वो भी बराबर किसके बनेगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी ले सकते हो, अगर आप ये डैश नहीं डालते तो आप 2 के साथ माइनस का साइन भी ले सकते हो। तो उसका मतलब क्या होता है कि पर है, पर मीटर है, पर का मतलब होता है बटे में, यानी कि ये चीज़ जो है ना वो बटे के नीचे है, ठीक है। तो ये आ गया जी, प्रेशर का पता लग गया, ठीक है, कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हर वक्त प्रेशर पे रहते हैं, वो प्रेशर लगाते हैं दीवारों के साथ, ठीक है। उसके बाद अगली जो गैस की प्रॉपर्टी है वो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसके लिए भी जनाब मैं आपको एक छोटा सा जो है यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं और आप लोगों को जरा थोड़ी सी जगह को ताकि जरा बेहतर तौर पे समझ आ जाए। ये एक मेरे पास बर्तन है, इसमें मैंने एक शीशे की बनी हुई ट्यूब रखी, ठीक है, शीशे की बनी हुई ट्यूब है, ठीक है। इस ये जो कंटेनर है इस कंटेनर में मरकरी है। मरकरी आपको पता है कि कैसा एलिमेंट होता है जो रूम टेम्परेचर पर माया हालत में होता है, ठीक है जी। और ये मरकरी जो है ना वो इसके अंदर भी है, ट्यूब के अंदर भी है, ट्यूब के अंदर भी मरकरी है। ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर टोटल जो है ना इस ट्यूब की लेंथ है, ठीक है जी। हमने इसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर भी मरकरी जो है वो भरा है और जिस बर्तन में इसको डालना है उसके अंदर भी मरकरी है, यानी ये ट्यूब है, ठीक है जी। ये ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने जो है वो मरकरी भरा, मरकरी भर के हमारे पास नीचे कंटेनर है जिसके अंदर भी मरकरी है। हमने क्या किया, इसको भर के ऊपर हाथ रखा, हाथ रख के हमने जो है ना वो उसको अभी वो ऊपर ही है, यानी कि ये जो है ना वो इस तरह करके हाथ दिया, इसको हमने मरकरी के अंदर जो है वो डबो दिया, डबो के हमने जो है ना वो उंगली को हटा दिया, हटा के जाने सेपरेटर को हमने सेट कर दिया। शुरू में क्या होगा ज़रा, ये जो ट्यूब है ये मरकरी से फुल होगी, लेकिन जब हम इस तजर्बे को सेट करके छोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो 100 सेंटीमीटर की मरकरी की ट्यूब है, ये जो मरकरी है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आना शुरू कर देगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, आते आते जो है ना वो एक लेवल आएगा, मतलब यहाँ पर इस लेवल तक आते हुए ये मरकरी यहाँ पे स्टे कर जाएगा, मजीद नीचे नहीं आएगा। वजह बयान में, वजह इसकी क्या है, वजह इसकी ये है कि अब यहाँ पे जो है ना मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर को हमने देख लिया, प्रेशर क्या है, फोर्स है, इकाई रकबा पर लगने वाली जो कुव्वत है वो प्रेशर कहलाती है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि कोई स्टैंडर्ड होगा, कोई पैमाना होगा, कोई मेयारी चीज़ होगी। अब बीच में रह गया एटमॉस्फेयर। अगर आप इसके लफ्ज़ों पे गौर करें तो एटम और सफियर, एटम का सफियर, यानी कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गैसें हैं वो गैसें हमारे ऊपर क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। वो प्रेशर क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हमारी जो गैसें हैं, ये जो हवा है, हवा जो है ना वो हर जानदार के ऊपर बेजान के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, ठीक है। ये जो प्रेशर है इसकी एक कीमत है, एक मेजरमेंट है, साइज़ नापी है, वो क्या कहती है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब जब हमने इस ऑपरेटर्स को सेट किया तो जाहिर बात है ये जो चीज़ है ये ओपन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर लगेगा, इसका एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर जो है ना वो इसके ऊपर इस जगह पर क्या लगाएगा, प्रेशर। जब ये जो प्रेशर लगाएगा तो ये प्रेशर कहाँ पे लगेगा, इस ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर जो मरकरी है या जो है ये माया है, इसको प्रेशर लगेगा। इसको जब प्रेशर लगेगा तो ये जो मरकरी है ये एक लेवल पर मिलेगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, अब नीचे ही क्यों आया है, यानी कि ये फुल क्यों नहीं रहा? फुल इस वजह से नहीं रहा क्योंकि जितना जो प्रेशर इसकी वैल्यू है उतना ही प्रेशर लगाएगा। ये सिंपल सी बात है, अगर आप वैसे समझना चाहें, पानी का कूलर है,
पानी का कूलर आपने फुल भर दिया, आप टूटी से पानी पीते जा रहे हैं, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कूलर के अंदर जो पानी है, जब आधा कूलर रह जाएगा पानी का प्रेशर कम हो जाएगा टूटी को लेकर। लेकिन अगर आप ऊपर से ढक्कन खोलते हैं प्रेशर तेज़ हो जाएगा। क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। जब ढक्कन खुल गया, पहले प्रेशर लग रहा था, ढक्कन था, जैसे हमने ढक्कन खोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो उसके ऊपर पानी के ऊपर लगा, तो पानी ने जो है ना वो जो प्रेशर है उसने पानी को लगाया और टूटी से पानी जो है वो तेज़ी से आना शुरू। ये क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक। ये प्रेशर जब साइंसदानों ने सी लेवल पे यानी समंदर के लेवल पे नापा है तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसकी वैल्यू आई है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एट सी लेवल, यानी समंदर के बराबर जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। लेकिन अगर हम यही तजर्बा जाके पहाड़ों पे करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। पहाड़ों में हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। समंदर में जाते हैं, जैसे हम नीचे जाते हैं, जियोग्राफी है ना, ज़मीन का नक्शा तो आपको पता ही है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे दरिया है, कहीं पे समंदर है, ठीक है। तो जैसे हम जो समंदर वाली जगह पर आएंगे तो इसकी वैल्यू ये बनेगी, लेकिन जब हम पहाड़ इलाके में जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कहलाती है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है, अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना हो तो हम किससे नापेंगे? बैरोमीटर से। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। लेकिन अगर हमने लेबॉर्ट्री में किसी गैस का प्रेशर जो है वो नापना है तो हम उसको नापेंगे मैनोमीटर से। ये मैनोमीटर एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है, गोल सी ट्यूब होती है, ठीक है। उसके जरिए हम किसी भी गैस का जो है ना वो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रेशर जो है वो नाप सकते हैं कि उसका जो है वो प्रेशर जो है वो कितना होता है। लेकिन अगर हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना है तो हम किसे नापेंगे? बैरोमीटर, ठीक है। समझ आ गया बच्चों? ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? 760 mm/H। इसको जो है ना 1 टार भी बोलते हैं, ठीक है जी, टार, ठीक है जी। टार जो है वो इसकी वैल्यू वो भी 160 के बराबर ही होगी। लेकिन इसको जो है ना मरकरी, क्योंकि मरकरी इसके अंदर जो है वो यूज, ये सारा मरकरी है। मरकरी क्या है? एलिमेंट है, माया हालत में जो मरकरी होता है वो इसके अंदर जो है ना इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। उसके बाद अगली जो है प्रॉपर्टी जो है ना वो उसके अंदर जो है ना वो आ जाती है कि कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है? बस क्या कि हमारे पास एक और जो है वो क्या है? कंटेनर है, यानी बर्तन है, ठीक है जी। इस बर्तन के अंदर क्या है? हमारे पास गैस के मालिक्यूल, ऐसे करके गैस के मालिक्यूल है। इसको यहाँ तक हमने क्या किया हुआ? पानी दिया, ठीक है जी। हम क्या करते हैं? इसी कंटेनर के ऊपर जो है ना वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर क्या लगाया? प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाएंगे तो ये जो गैस के मालिक्यूल है ये अंदर की तरफ दब जाएंगे, दब के ये प्रेशर गैस के मालिक्यूल यहाँ तक आ, ये प्रेशर के ऊपर बढ़ाया तो गैस के मालिक्यूल यहाँ तक आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये गैसों की ऐसी खूबी है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कि गैसों को हम कंप्रेस कर सकते हैं और हम दबा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये लफ्ज़ भी यहाँ सुना होगा, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है जी। ये हम जो CNG जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो जब गैसों को हम कंप्रेस करेंगे तो वो गैस जो है तब सिलेंडर के अंदर आती है, तो तभी उसका जो है वो आप देखते हैं 20 किलोग्राम जितना भी है वो गैस उसके अंदर आती है, ठीक है। तो गैसों की ये भी खूबी है कि गैसों को हम जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो मोबिलिटी है। मोबिलिटी का मतलब यही है कि जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो हर वक्त हरकत करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो हरकत करते हैं तो गैसें जो है वो मिक्स भी हो सकती हैं, मिक्स होती हैं, और जो गैसें हैं वो मोबिलिटी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से गैसें जो है ना वो जितनी जो स्पेस होती है उस स्पेस के अंदर भी वो फैल सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो लास्ट में है डेंसिटी ऑफ गैसेज। डेंसिटी ऑफ गैसेज जो है वो डेंसिटी किसे कहते हैं? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसे कहते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कसाफत, इसका फार्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इकाई वॉल्यूम में किसी चीज़ का मास कितना है वो उसकी क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब इसकी अगर हम देखना चाहें इसका जो है वो क्या कहते हैं फार्मूला, डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम, m/v। अब आप देखिए कि ये जो डेंसिटी है वो जो वॉल्यूम है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक चीज़ की वैल्यू बढ़े दूसरी चीज़ की वैल्यू कम हो, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। 1 किलो आपके पास कॉटन है और 1 किलो आपके पास लोहे का टुकड़ा है, दोनों में से वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा?
वॉल्यूम, हुजम, हुजम काटन का ज़्यादा होगा, हुजम की बात हो रही है, ठीक है, वजन की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। काटन जो है वो 1 किलो काटन है, उसका हुजम ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी कम है। लेकिन लोहा जो है उसका वॉल्यूम कम है, डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, वो कम थोड़ी सी जगह में है, लेकिन उसका डेंसिटी जो है ज़्यादा है। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों में रिवर्स रिलेशन है, ठीक है जी। और अगर जो डेंसिटी है, मसलन हम गैसों की जो डेंसिटी है उनको गैसेस को ठंडा करके, यानी इनका टेम्परेचर कम करके गैसेस की डेंसिटी जो है वो बढ़ाई जा सकती है। एक जो गैस है, अब देखिए ये मैंने बताया आपको कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, इस गैस का अब ये वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतना ही है ना, ये वॉल्यूम है, ठीक है। इस गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया, वॉल्यूम कम हुआ, बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया, ये वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं। लोहे के अंदर, लोहा क्यों भारी होता है कि आपके पास इतने से वॉल्यूम की अगर काटन है और इतने वॉल्यूम का आपके पास लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे का टुकड़ा वजनी क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो क्लोज हैं, बड़े करीब हैं, जिसकी वजह से उसका मैस ज़्यादा है, मैस ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम। ये इन्वर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी गैसियस स्टेट की, जिसके बारे में जो है वो आपको मैंने बताया। ये चैप्टर जो है ना आगे चलेगा, जिसमें बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, आगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन हो जाएगी है? चलो, थैंक यू।